द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी परीक्षा सुपर टेट के लिए टोटल 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप प्रश्न पूछेंगे कि ये जो प्रश्न लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सुपर टेट के टोटल 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। हम लोगों ने 4-5 बुक पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं और अभी अभी आप लोगों का एग्जाम कार्ड यानी कि जो अग्रवाल पब्लिकेशन का एग्जाम कार्ड आता है वो खत्म हुआ है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम कार्ड की बुक से लिए गए हैं। यदि आप लोगों ने ये 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो प्लेलिस्ट इसकी बनाई जा चुकी है। आप वहां पर जाके सारे जो है अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग गणित के प्रश्नों को छोड़ देते थे, तो चलिए हम लोग गणित के प्रश्नों की एक अलग से वीडियो बनाकर डिटेल में इन गणित के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सुपर टेट के 10 प्रश्न और देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन है, कैसे कंडीशन है। और हाँ, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 चीजें बताना आवश्यक है कि हमारा जो टारगेट ये है कि आपको अगले 3 से 4 महीने तक जो आपके 20 प्रश्न आएंगे सुपर टेट में उसमें से कम 8 से 10 प्रश्न आप मौखिक कर सकें। यही हमारा टारगेट है सुपर टेट के गणित पढ़ाने का। तो कुछ अलग तरीका सीखने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए फटाफट अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। देखिए प्रश्न में दिया गया है भैया, प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर 2a = 3b = 4c। यानी कि पहले इसको समझ लीजिए। ए में यहाँ पर किसका गुणा है 2 का है, यहाँ बी में किसका गुणा है 3 का है, यहाँ सी में किसका गुणा है 4 का है और सब में यहाँ बराबर का निशान लगा गया है। और आपको पूछा जा रहा है a + b + c। तो इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न मिले, आपको इस प्रकार से दिया गया हो a + के b और प्लस के c पूछा जा रहा हो और प्रश्न में इस प्रकार से दिया गया हो कि जहाँ पर a में b में c में किसी संख्या का गुणा हो, बराबर का निशान लगा हो, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करिएगा कि ये जो a/b/c निकालना है तो यहाँ a में जिसका गुणा होता है उसी का भाग कर देते हैं। यानी कि यहाँ 2 है, ये भाग में चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, b के बगल में 3 है तो यहाँ दूसरे नंबर b लिखा है। अब हम a का हो गया, a का कितना 1/2 हो गया, b का हमें बगल में 3 है तो यानी 3 का भाग करना है। सी में किसका गुणा है, सी में है 4 गुणा, यानी 4 का हमें भाग करना है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको कहने का मतलब है कि जो गुणे में चीज होती है उसको हम लोग भाग में परिवर्तित कर देते हैं। कब करते हैं, जब इस प्रकार से बराबर निशान लगा होता है, आपसे a + b + c पूछा जाता है। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसके नीचे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ठीक है, तो ये 2, 3 और 4 इनका क्या ले लीजिएगा भैया, इनका लेना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम लेना सबको आता ही होगा। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है 12 एलसीएम होता है। अब 12 कुछ करना नहीं है, कुछ अलग से नहीं करना है। क्या करना है, 12 का इन सब में गुणा कर देना है। ठीक है, इन सब में 12 से गुणा कर दीजिए। ठीक है भैया, चलिए 12 से हम लोग गुणा कर देते हैं। जो कैंसिल आउट करने के बाद आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 को अगर 12 से कैंसिल करेंगे 6 आएगा, 3 को 12 से कैंसिल करेंगे 4 आएगा, यहाँ 4 को 12 से कैंसिल आउट करेंगे 3 आएगा। तो 6:4:3 यानी कि आपका ये विकल्प सी वाला विकल्प बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। तो कहने का मतलब है इस प्रकार के प्रश्नों में ज़्यादा समय हमें नहीं देना है। जो हम समझाना चाह रहे थे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे और अगले 3 से 4 महीने तक आप साथ में बने रहिए। आपको जो है सुपर टेट का जब तक आपकी एग्जाम होगा तब तक आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 62 नंबर का प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, क्या दिया गया है, थोड़ा सा मोटा पेन यूज करते हैं। प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए साधारण ब्याज का आप सभी लोगों को फार्मूला पता है, वही हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ट्रिक से भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा ट्रिक इसमें यूज नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, इसको प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा कि जो मूलधन है, जो रुपया है, उसको 100 रुपया मान लीजिएगा। ये 2 गुना हो रहा है, तो जब 2 गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया, 200 रुपया हो जाएगा। सॉरी, 1 मिनट का समय दीजिए, पानी पी लेते हैं। गर्मी का मौसम है, आप सभी लोग भी पानी वानी पीते रहिए। यहाँ पर देखिए 100 रुपया हमने मूलधन माना है
और ये जब दोगुना होगा तो 200 रुपया हो जाएगा। तो हमें ब्याज कितना मिला, तो स्वाभाविक सी ब्याज है 100 रुपया, 200 रुपया हो गया तो ब्याज हमारा 100 रुपया बन रहा है। अब कुछ लोग पूछेंगे सर आपने 100 रुपया ही क्यों माना है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है, तो जब से सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। कोई भी चीज़ 100% होती है, जो हम बोलते हैं उस चीज़ को बिल्कुल आप अपने जहन में बना लीजिएगा, याददाश्त में बना लीजिएगा। अगर हम लोग इसका डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में अभी हम लोग आपके सुपर टेट के लिए सारे चैप्टर को लेकर आएंगे, सारे प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो अभी तो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, लेकिन सारे चैप्टर को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको याद आएंगी एक एक करके। इसमें जो भी बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा होता है, उस चीज़ को आप धीरे धीरे 2-4 महीने में समझ जाएंगे। तो 100 क्यों माना भैया, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ब्याज आपका कितना हो गया, 100 रुपया निकल आया है। समय आपका दिया गया है, सब प्रश्न में कितना दिया गया है, 4 वर्ष दिया गया है। आपको दर निकालना है, दर को हम लोग मान लेते हैं आर, यही आर निकालना है। छोटा सा फार्मूला होता है, ये कक्षा 6 में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मूलधन गुणे ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे 100। इसी में वैल्यू रख दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ब्याज कितना है, 100 रुपया, मूलधन कितना है 100, दर हमें निकालना है, इसको हमने आर माना है, समय कितना है 4 और बटे कितना हो जाएगा 100। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 4 को 100 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। कैंसिल करने के लिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 4 को 100 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 हो जाएगा। 25 का त्रिकोण होगा तो ये किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो जो आर की वैल्यू है वो आपका 25 आ जाएगा। 25% कहाँ है विकल्प में, विकल्प भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप ये मत कहिएगा ये प्रश्न सही है, ये प्रश्न बहुत ही आसान है यानी सरल है, ये प्रश्न आपका गलत है। ये जो प्रैक्टिस सेट में एग्जाम कार्ड के प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, हम लोग उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और फिर से आपको बता दें, अगर आपने 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किया है तो उसको जाकर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले 63 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है उसको आप लोग पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो भैया ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, किसी को भी फटाफट सबको आंसर देना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला सबको रटा होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 a² होता है। ए कहाँ क्या होता है, आपका भुजा होता है, और भुजा का मान कितना दिया है, 4 दिया गया। चलिए इसमें रख देते हैं √3/4 a² मतलब भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग करना है यानी कि 4 को हमें 2 बार 4 × 4 लिखना पड़ेगा। ये 4 और नीचे वाले 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 आपका पूर्ण संख्या है इसलिए आगे आ जाएगा। 4√3 वर्ग सेंटीमीटर कहाँ पर दिया गया है, विकल्प सी में दिया गया है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। कुछ नहीं करना था, एक फार्मूला आपको याद करना था। बहुत ही आसान प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। 64 नंबर में आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़िए प्रश्नों को। इसमें आपको एक बेहतरीन चीज़ हम समझाने वाले हैं, बेहतरीन तरीका समझाएंगे। अगर ये तरीका आपको पिछले प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किया है उसमें भी आपको समझाया था और इसमें भी आपको एक तरीका समझाएंगे। अगर ये जो छोटे छोटे तरीके आपको समझा रहे हैं अगर आप सीख जाएंगे तो आपके लिए गणित बहुत ही आसान हो जाएगी। ध्यान से पढ़िएगा। अंश ने 100 में पेजों वाली एक पत्रिका है, एक पुस्तक है, उसमें कितने पेज हैं भैया, 100 पेज है। उसका 4/5 भाग पढ़ लिया है। अब यहीं से पूरी लॉजिक कहानी स्टार्ट होती है। पत्रिका को पूरा पढ़ने के लिए कितने अंश को कितने पेज पढ़ने की और आवश्यकता है। अब यहीं से 4/5 की पूरी कहानी सुन लीजिए। 4/5 का मतलब होता है, जैसे कि बचपन में आपने कहा होगा कि एक सेब के अगर 2 टुकड़े कर दें तो हम लोग उसे 1/2 कहते हैं। ठीक है, 2 क्या होता है, कुल टोटल जितने हमारे पास टोटल होता है, वो नीचे वाली संख्या जो हर होती है वो टोटल को रिप्रेजेंट करती है। एक बार फिर से समझाते हैं। बचपन में आप लोगों ने कक्षा 3 और 4 में सीखा होगा, यदि एक सेब के 2 टुकड़े कर दें तो उसको हम लोग 1/2 कहते हैं। तो जो कितने टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए, तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो टोटल यानी कुल को रिप्रेजेंट करती है, टोटल को रिप्रेजेंट करती है। जो ऊपर वाली संख्या होती है उस टुकड़ों में से हमने कौन सा टुकड़ा लिया है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो 2 टुकड़े में से हमने सेब का 1 टुकड़ा लिया है इसलिए 1/2 यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो हर होता है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। यानी पर यहाँ 5 हमारा जो भिन्न है वो टोटल को रिप्रेजेंट करती है। 1 मिनट।
और ये जो ऊपर वाला 4 है, ये क्या लिखा है, पढ़ लिया है, जितना उसने पढ़ा है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जिसकी बात हो रही है इस पूरे पैराग्राफ में, उसको ये ऊपर वाली संख्या रिप्रेजेंट करती है, और भिन्न में ये नीचे जो हर होता है ये टोटल कुल को रिप्रेजेंट करता है। ये पहली बात। दूसरी बात, आप 4/5 को अनुपात में 4:5 भी लिख सकते हैं। भिन्न वाली संख्याओं को अनुपात में, अनुपात वाली संख्याओं को भिन्न में लिख सकते हैं। 4/5 को हम लोग 4:5 को हम लोग 4/5 भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। तो यानी कि कहने का मतलब, जो ऊपर वाली संख्या है वो जितना पेज पढ़ा है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो नीचे वाली संख्या होती है 5, वो टोटल कुल पेज को रिप्रेजेंट करती है। इसको, और एक दूसरी चीज आपको समझाया, अनुपात को भिन्न में, भिन्न को अनुपात में बदल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब हमारे इतना समझाने का मतलब क्या है? इतना समझाने का मतलब ये है कि जो उसको 5 भाग टोटल पेज, उस पुस्तक में जितना टोटल पेज था उसको अगर हम लोग भिन्न में कहें तो वो 5 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन टोटल पेज कितना हमारा 100, तो 100 पेज हमारा टोटल है। तो भिन्न में जो 5 वाली संख्या है वो 100 पेज को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि पुस्तक में आपका टोटल 100 पेज था, लेकिन भिन्न में हमारा टोटल कितना है, 5 है। तो 5 की जो भिन्न है वो 100 पेज को रिप्रेजेंट करती है। अब इस 5 में से उसने कितना पढ़ लिया है, 4 पढ़ लिया है, यानी कि अभी उसे 1 पढ़ना बाकी है, और कितना पेज पढ़ेगा यही तो हमें निकालना है। यानी कि एक भिन्न की वैल्यू आपको निकालना है। ये हमारे इतनी देर से समझाने का मतलब था कि इस प्रश्न को आपको मौखिक ही लगाना है। परीक्षा में अगर ये प्रश्न मिल जाए तो आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। थोड़ा समझने में, समझाने में टाइम लगेगा, 2-4 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर परीक्षा, अभी आप समझिए, अभी आप पढ़ ही ले, लेकिन पेपर में अगर ये प्रश्न मिलेगा तो आपको मौखिक ही लगाना है। उम्मीद है ये जो हमने समझाया है ये समझ में आया होगा। अभी आंसर नहीं आया है। अब आंसर निकालने के लिए पिछली वीडियो में आपने इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है उसमें इसी प्रकार का प्रश्न मिला था, लेकिन उसको हमने परसेंटेज वाले मेथड से सॉल्व किया है। आज उसको हम लोग भिन्न वाले मेथड में भी, भिन्न वाले प्रश्नों में भी वो मेथड लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो इसका कलर चेंज करते हैं, नहीं तो थोड़ा सी दिक्कत होगी। हाँ, जैसे कि ये आपका जो 100 पेज लिखा है ना भैया, इसको आपको ऊपर लिख दीजिए 100 पेज। अब इसका जो भिन्न है उसको नीचे लिख दीजिए। 100 पेज की भिन्न कितनी है, 5। अब आपको निकालना है कितना पेज और पढ़ेगा, तो कितना पेज और पढ़ेगा उसकी जो भिन्न है उसकी भिन्न कितनी है, 1। उसको आप ऊपर लिख दीजिए, यानी कि उसका आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से बता रहे हैं, इस मेथड को हम लोग बाहुबली मेथड करते हैं। ये मेथड आपके किस में लगता है, ये मेथड आपके अनुपात के सवालों में लग जाएगा, ये मेथड आपके भिन्न वाले सवाल जो होंगे उसमें लग जाएगा, ये मेथड आपको जो प्रतिशत वाले सवाल होंगे उसमें लग जाएगा। मेथड क्या होता है, जो हमारी संख्या दी होती है, यानी कि यहाँ पर 100 पेज की बात हो रही थी, 100 पेज पहले लिख लीजिए, इसका जो भिन्न होगा उसको नीचे लिखिए। तो 100 पेज का भिन्न कितना था, 5, उसको नीचे लिख लिया। गुणा क्या करना है, जो निकालना है, जो निकालना है उसका भिन्न का आप गुणा कर दीजिए। तो जो निकालना है, कितना निकालना है, कितने पेज और पढ़ेगा, तो कितने पेज पढ़ेगा, 1 पेज पढ़ेगा, 1 का हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह 1 का कोई मतलब तो है नहीं, 5 का आप 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20×5 100, तो 20 पेज आपका आंसर रहेगा। 20 पेज कहाँ है विकल्प में, आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है जो तरीका हमने समझाया है वो तरीका आपको समझ में आ रहा होगा, और इस तरीके से हम लोग बेहतरीन सवाल बहुत ही जल्दी से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 65 नंबर के प्रश्न पर। 65 नंबर का प्रश्न मौखिक प्रश्न है। यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है, समबाहु त्रिभुज ABC है, और BOC का मान निकालना है। यानी कहने का मतलब ये B है, ये C है, यहाँ पर A है। यहाँ पर आपको कौन सा फार्मूला लगेगा, जब वृत्त की आप प्रॉपर्टी पढ़ते होंगे, कोई भी आपके पास बुक होगी, चाहे आपके पास RD शर्मा हो, चाहे SD यादव, कुछ भी हो, तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि, और ये जो O है वृत्त का केंद्र है, तो किसी जीवा से, किसी त्रिज्यखंड से, अथवा किसी जीवा से, किसी त्रिज्यखंड से केंद्र पर जो बना कोण होता है, ये वाला जो केंद्र पर बना कोण होता है, ये शेष वृत्त पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। तो शेष वृत्त मतलब इसी के ऊपर जो कटान बिंदु होता है उस पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ऊपर वाला बना हुआ कोण का 2 गुना नीचे वाला कोण होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
त्रिज्यखंड द्वारा वृत्त पर बना कोण, त्रिज्यखंड द्वारा, त्रिज्यखंड क्या हमारा BC है, BC हमारा त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड द्वारा वृत्त केंद्र पर बना हुआ जो कोण होता है वो दोगुना होता है, किसका होता है, इसी त्रिज्यखंड द्वारा यानी इसी BC द्वारा शेष वृत्त पर बने हुए कोण का। 45 का ये दोगुना हो जाएगा 90, यानी पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। कुछ नहीं करना था, जो आपको नियम है त्रिभुज का उसी नियम को यहाँ पर हमें फॉलो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आप प्रश्न को पढ़िए और थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये भैया जो लिखा है ना, इसको पहले लिख लो। 1 मिनट, पेन का कलर हम लोग रेड करते हैं तब चलेगा। ये 2 की पावर n है और प्लस यहाँ 2 की पावर। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर लिखते हैं, कोई संख्या हमारी m है, इस पे घात लगा है कितना x और फिर लिखा है n। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि m पर x की घात है और ये माइनस कब आएगा, यानी कि यही संख्या इसको आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं, ठीक भैया। तो यही संख्या m है लेकिन उस पर घात n है, ये इसका मतलब होता है। तो जब ये यहाँ पर देखिए ये m यहाँ पर है और m यहाँ पर है, तो जब आधार हमारा बराबर होता और ये इस नीचे वाली संख्या को ऊपर भेजते हैं तो ये जो घात होती है ऊपर जाके माइनस हो जाती है, यानी कि इस वाली चीज को हम लोग बटे में ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपकी 2 की घात n है तो 2 की घात n तो आप लिखेंगे ही, नीचे क्या लिखेंगे 2 की घात 1 लिखेंगे। जब ये 2 की घात 1 ऊपर जाएगा तो आधार बराबर है n में से 1 घट, यानी ये वाली घात n में जाके घट जाएगी, ये हमारे कहने का मतलब है। आगे अब यहाँ एक बार और एक चीज़ें और समझिए, प्लस में क्या होता है, मान लीजिए m की घात x + 1 है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है m की घात x है और गुणा का निशान लगा के ये जो आधार m है इसी m की घात 1 है। तो जब गुणा में होता है तो घातें जुड़ जाती हैं और जब भाग में होता है तो घातें घट जाती हैं। तो ये घातांक के बहुत ही छोटे से नियम है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर 2 की घात कितना है n, तो 2 की घात n है गुणे यहाँ पर +1 है, तो +1 का मतलब होता है 2 की घात 1 रहा होगा। जब इनको हमने जोड़ा होगा तो 2 की घात n + 1 आ जाता है। जब गुणा होता है तो घातें जुड़ती हैं, जब भाग होता है तो घातें घटती हैं। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 2 की घात n है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ऊपर 2 की घात n हासिल ले लेना है। यहाँ से 2 की घात n बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर ये ऊपर वाली संख्या, 1 मिनट, ये हासिल लेने में पहले आपको कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या जब बाहर निकल आएगी तो यहाँ पर 1 बचेगा। ये दूसरी संख्या जब बाहर निकल के आ जाएगी तो ये भी बाहर निकल गया, तो नीचे सिर्फ आपका क्या बचेगा भैया, 2 बचेगा। अब नीचे बात करते हैं, या नीचे भी 2 की घात n हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जब कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 2 की घात 1 बचेगा। 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, 2 एकम 2, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर ये वाली संख्या जब बाहर निकल गई, ये 2 की घात तो बाहर निकाल लिया ना, जब बाहर निकल के आया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो कहने का मतलब 2 की घात n यहाँ ऊपर, 2 की घात n नीचे, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ नीचे क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या होगा, ये 1 है और ये आधा है, 1 और आधा जोड़ोगे कितना हो जाता है, 1.5, यानी कि 3/2। तो 1 नीचे सिक्का कोई मतलब तो होता नहीं है, तो आपका आंसर 3/2 रहेगा। 3/2 कहाँ पर है भैया, विकल्प 1 में है, तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली थी और समझाने वाली थी वो ये थी कि जब घातों का गुणा होता है, जैसे यहाँ पर समझाया है, घातों का गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, जब घातों का भाग होता है तो घातें घट जाती हैं। यही आपको कॉन्सेप्ट इस प्रश्न में समझाना था और उम्मीद है आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जैसा भी होगा आप सभी लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, जो कमियां होंगी, जो कुछ भी होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, उसी हिसाब से हम लोग सुधार करते रहेंगे। आगे इस प्रकार का खतरनाक सा एक प्रश्न है, इसका हमें गुणनखंड करना है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सुपर टेट, पिछला जो सुपर टेट है उसमें आपको मिलेगा। इससे भी खतरनाक गुणनखंड आया था, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग अभी तो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ना, जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो खतरनाक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करना भैया, 1 + 2ab और क्या है -a² और -b²।
इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, इसमें ए बी सी डी आपका कोई भी विकल्प सही हो सकता है। कौन सा विकल्प सही होगा अभी हमें पता नहीं है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या करिए, पहले ये 1 है, इसको 1 तो लिखा रहने दीजिए। ये -a² है, इसको पहले लिख लीजिए। माइनस के b² है, इसे पहले लिख लीजिए। और प्लस के 2ab है, इसे बाद में लिखिए। ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा, ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि 1 और फिर माइनस अगर कॉमन हम लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस के b² माइनस के 2ab। ठीक है, अब ऐसे करने से क्या फ़ायदा हुआ, ऐसे करने से ये फ़ायदा हुआ कि ये आपका a² प्लस के b² माइनस के 2ab यानी a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। और 1 को हम लोग 1 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 का वर्ग लिख देंगे 1 को, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। और ये संख्या क्या बन गई, ये संख्या बन गई a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझाना है। उम्मीद है आप पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए। एक फार्मूला होता है, इसको हम एक्स वाई लिखते हैं क्योंकि इसमें ए बी पहले से ही दिया गया है, तो हम लोग एक्स वाई लिखते हैं। x² माइनस y² बराबर होता है आपका क्या होता है, एक बार इनको जोड़ दीजिए, सॉरी ये एक बार इनको जोड़ दीजिए x प्लस वाई, एक बार इनको घटा दीजिए x माइनस वाई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इसको आप x मान लीजिए, यहाँ पर इस पूरी संख्या को आप y मान लीजिए, तो ये भी हो गया x² माइनस के y² का फार्मूला बन गया। यानी कि एक बार इन्हीं दोनों x y इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ना है और एक बार पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाना है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। x का मान हमने 1 माना है, y का मान a माइनस b माना है, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ते घटाते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले जोड़ेंगे तो x का मान कितना है 1, 1 में क्या जोड़ना है, 1 में हमें जोड़ना है माइनस के a माइनस के b, ये हमें जोड़ना है। ठीक है, और एक बार घटाना है, 1 में से क्या घटाना है a माइनस के b, ये हमें घटाना है। इसको सॉल्व कर लो, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। 1 माइनस के, ये हो जाएगा प्लस के b। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a रहेगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के b। अब ये जो जिस विकल्प में आ रहा होगा वही आपका आंसर है। सॉरी, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, यहाँ पर कुछ गलतियां हुई हैं। और a² माइनस के ab ये तो सही है। ओहो, दोनों में घटा दिया, जल्दीबाजी में क्या करते, दोनों में घटा दिया। एक बार जोड़ना था भैया, ये जोड़ना है यानी पहली वाली संख्या जोड़ना है, दूसरी वाली संख्या घटाना है। जल्दबाजी में ही तो गलती होती है, तो ये रहेगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो एक बार हमने प्लस निशान लगाया ये वाला, एक बार माइनस निशान लगाया ये वाला, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, तो 1 प्लस a माइनस b, 1 प्लस a माइनस b और 1 माइनस a प्लस b, यानी कहाँ मिल रहा है विकल्प b आपका, सॉरी विकल्प b नहीं d, सबसे नीचे वाला d विकल्प मिल रहा है। इस प्रकार से आप इस खतरनाक से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हों। और फार्मूले तो आप रट लीजिएगा, फार्मूले में कोई कोताही नहीं करना, फार्मूला रटना ही है। 67 नंबर का प्रश्न आपको कैलकुलेशन, अच्छा चलिए इसको, इसमें भी आप कुछ नया तरीका से समझाते हैं। ठीक भैया, इसमें आपको बेहतरीन तरीका समझाएंगे गणित के प्रश्नों को जल्दी सॉल्व करने के लिए। 4 सप्ताह तथा 5 दिनों में कुल कितने घंटे होते हैं। 4 सप्ताह तथा 5 दिन, तथा का मतलब होता है जोड़ने का निशान। ठीक है, तो हम पहले यहाँ लिख लो 4 सप्ताह और प्लस के 5 दिन। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 सप्ताह का मतलब 4, ये 4 सप्ताह लिखा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं भैया, 7 दिन होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो इसका गुणा कर दोगे तो 4 सप्ताह में कुल कितने घंटे होंगे ये हमें निकल आएगा। अब दिन पे आते हैं, 5 दिन, कितने दिन है 5, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। अब इसका गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको अब हम फिर से बता रहे हैं कि हमें उस तरीके को यूज करना है जिससे कम से कम 8 से 10 प्रश्न आप मौखिक ही सॉल्व कर सकें, अथवा इस तरीके से सॉल्व करें कि मात्र 2 से 3 या 5 सेकंड में या 10 सेकंड में आपके प्रश्न सॉल्व हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे आप लोग, इसमें क्या करिए 24 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, 7 चौक 28, यहाँ कितना बचा ये भैया 5 बचा, ये वाला 24 और ये वाला 24 बाहर निकल गया। यहाँ 7 चौक 28 बचा, यहाँ से बचा है 5, यहाँ भी आपका कितना बचा है 24, यहाँ कितना बचा 28, 5 कितना होता है 33। अब गुणा मत करिएगा, गुणा मत नहीं करना है। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक कितना है 4, यहाँ पर कितना है 3। तो यानी कि अगर हम 4 इकाई के अंक, यहाँ पर फिर से बात कर रहे हैं, इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, इकाई के अंक की,
तो 4 और 3 का गुणा कर दें, 4 और 3 का गुणा कर दें तो कितना आएगा 12। तो इस 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि हमारे पीछे अगर ऐसी संख्या हमारा आंसर होगा जिसमें इकाई का अंक 2 आ रहा है तो इस प्रकार आपका विकल्प बी ही सही होगा, क्योंकि ऐसे विकल्प हैं जिसमें इकाई का अंक सब अलग अलग दिया है। अगर इकाई का अंक 2-3 विकल्प में 2 दिया होता तब आपको गुणा करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हम लोग इकाई के अंक के आधार पर इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। और ये तो छोटा सा गुणा था, 24 का 33 में गुणा करना था। बड़ी बड़ी संख्याओं के जो गुणा होते हैं उसको हम लोग इकाई के अंक की मदद से ही सॉल्व करते हैं। आपके जो सुपर टेट का एग्जाम है अथवा यूपी टेट का एग्जाम है, ये बहुत ही नॉर्मल एग्जाम होते हैं गणित के लिए। जब हम लोग एसएससी में पढ़ाते हैं तो उसमें बड़े बड़े खतरनाक प्रश्नों को इसी ट्रिक के माध्यम से ही छोटा बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग पूरा आपको बैंकिंग और एसएससी का ट्रिक सिखाएंगे जिससे आपको जो है बहुत ही गणित जो है नॉर्मल लगने लगेगी। तो अभी तो हम लोग बेसिक लेके चल रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर पर। राम मोहन तथा सोहन की वर्तमान आयु कितनी भैया? 32, 36 और 45 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा? तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। सब में 5-5 साल जोड़ के क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 69 नंबर में विकल्प हमें आंसर बता दे रहे हैं, विकल्प ए बिल्कुल सही रहेगा। सब जोड़ना है, जोड़ लीजिएगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 70 नंबर पर चलते हैं। 70 नंबर जो आपके वेन डायग्राम का बेहतरीन सा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू दी गई है, इसमें ए की वैल्यू कितनी है भैया? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, बी पर जरा ध्यान दीजिए, बी में क्या लिखा है? बी में लिखा x अनुपात x, यानी x क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो हमारी एक 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी आपको संख्याएं आती हैं सब होती हैं। लेकिन इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है कि x, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू दी गई है। x क्या है? एक पूर्ण संख्या है, लेकिन x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 8 तक है, क्योंकि 0 से बड़ा है और 0 के बराबर में है, यानी कि 0 से 8 तक की गिनती ही लिखना है। तो जो पूर्ण संख्या है वो 0 से 8 तक है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये देखिए बीच ये वाला बराबर का निशान लगा, इसको बराबर भी कहते हैं, यानी 0 से 8 तक है। ठीक है, ये वाला निशान जो होता है ये बड़े छोटे का निशान होता है। तो कुल मिला के 0 से 8 आपको वैल्यू दी गई है बी की। अब निकालना क्या है? b माइनस ए। ठीक है, b में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा ये निकालना है। देखिए जब घटाएंगे तो 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, जो बचा उसको लिख लो। 0, 5, 6, 7 और 8 ये आपने लिख लिया। तो ये कहाँ पर है भैया? कौन से विकल्प में है? ये विकल्प सी में है। इस प्रकार आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने आपके सुपर टेट के टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इससे पहले के जो प्रश्न थे उसको हम लोगों ने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया है। और यहाँ पर चलिए जल्दी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आपको सुपर टेट के लिए कोई भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस सेट के लिए तो कोई किताब खरीदिएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग आपको लगभग 200 प्लस प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं। 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध कराया जाएगा। इतना शुल्क जितना आप चाय और समोसा खाते हैं ना, उतने ही रुपए में आपको 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कोई भी मार्केट से प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका मनोविज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट का आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का जो है क्वेश्चन वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, वो भी मिनिमम से मिनिमम कीमत पर, जितना आप चाय समोसा खाते हैं। तो कुल मिला के सुपर टेट के लिए कोई किताब मत खरीदिएगा, प्रैक्टिस सेट के लिए तो कोई किताब भूलकर भी मत खरीदिएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उनके लिए भी आपको कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बस साथ में 3-4 महीने जब तक आपका सुपर टेट का एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक आप लगातार बने रहिए, आपकी सारी परेशानियों को सॉल्व कर दिया जाएगा। उम्मीद है जुलाई के महीने में सुपर टेट का विज्ञापन आ सकता है। जुलाई के महीने में अगर विज्ञापन आएगा तो आपका सितंबर-अक्टूबर तक पेपर हो जाएगा। तो साथ में बने रहिए, इन सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए। 4-5 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और जब हम सवाल लेके आएंगे तो इन सारे प्रश्नों का आप स्वतः ही आंसर देने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।